हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? Hi, good morning to everyone. Myself Mohit Gurata. We'll started this session by short introduction of myself. ठीक, तो ये कौन सा बैच है पहले तो बता देते हैं आपको। ये बैच है बायोलॉजी बैच और मैं मोहित गोरावत हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन PDSU यूनिवर्सिटी सीकर। ठीक है, हाईलाइटर कहाँ गया, ये रहा। एट अ करेंट होल्ड 2 year एक्सपीरियंस इन बायोलॉजी। क्लियर। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ये बैच कौन सा है इसके बारे में बता देते हैं आपको। ये बैच है बायोलॉजी क्लियर। इस बैच के अंतर्गत क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या है, आज का जो लेक्चर है ये एक डेमो लेक्चर है और ये आज डिसाइड कर देगा कि पूरा जर्नी क्या रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम आपको पूरी जर्नी बता देंगे कि बार बार किसी को डाउट ना रहे। जरा चमक रहा है मेरा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करेंगे। प्लांट के अंदर हम फ्लोरिंग प्लांट की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम आगे आगे चैप्टर बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे आप लोगों के रिव्यू मिलते रहेंगे। सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा हमारा? हमारा होगा, देखो इस तरीके से पढ़ने का तरीका देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ह्यूमन फिजियो में स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी के अंदर बॉटनी में क्या करेंगे हम लोग, प्लांट की एनाटॉमी, वो भी जल्दी बता देंगे हम आपको। तो पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टॉपिक विद किस में, नोट्स। नोट्स तो अपना ऑलरेडी इसके अंदर स्लाइड में चल ही रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी भी चलेगी। क्या चलेगी बच्चों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या होती है बता देते हैं, किसी को नहीं पता तो ऐसी एक बुक आती है। ये क्लास 11th की है, इसी के अंदर ह्यूमन फिजियो है। और ऐसी कैसी 12th की एक और आती है, थोड़ी अलग आती है। ठीक है, वो आपको लानी, नई पुरानी कौन सी लानी, वो भी मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बता दिया होगा। जिसको नई परचेज करनी है, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, तो नई परचेज कर सकता है। अगर उसको ओल्ड नहीं मिल रही है, अगर ओल्ड मिल रही है तो नई परचेज मत करना, ओल्ड परचेज करना। क्लियर। और नई की PDF डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये भी नहीं मिलती तो आप कहीं से PDF डाउनलोड कर लेना ओल्ड की, और न्यू बाय कर लेना। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। कहाँ मिल नहीं रही है, देखो स्टोर पे नहीं मिल रही तो अमेजोन पे जाके देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, वहाँ भी नहीं मिलती तो वेबसाइट से आप लोग नॉर्मली उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो। अगर PDF नहीं पड़ी जाती तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद हम करेंगे DPP। DPP क्या होता है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसमें 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके। इसके बाद हम लोग लेंगे टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी चलेगी। एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, 20-20, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट में 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, हम लास्ट में देते हैं। और एक्सरसाइज टेस्ट के बाद होगी। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा टेस्ट में जितने आपके मार्क्स आएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। इसके बाद वन शॉट होगा। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही दिन में एक लेक्चर, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बस फिर लिए 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे, जितने भी लगेंगे उसमें एक दिन में। और शॉर्ट टर्म में जिसमें कि आप रिवाइज कर सको पूरा मैटर एक दिन में। और ये ना चैप्टर खत्म होते ही नहीं होगा वन शॉट। ये चैप्टर जैसे आज मैंने कहा डाइजेशन पहला चैप्टर लिया। ठीक है। अब डाइजेशन आज कंप्लीट हो चुका है, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई। ठीक है। बट जो वन शॉट जैसी चीज़ है ये अभी नहीं होगी। ये होगी इसके 4-5 लेक्चर्स बाद। मतलब जैसे रेस्पिरेशन के पूरे हो गए, फिर सर्कुलेटरी हो गया, फिर मैंने डाइजेशन का कराया। ठीक है। फिर वन शॉट किसका कराया हम लोगों ने? डाइजेशन। क्यों? इतने टाइम बाद आपका रिवीजन वापस हो जाए। क्लियर। और हम लोग हर एक चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड डिवाइड करेंगे थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है, तो इसको 3 फॉर्म मैंने डिवाइड कर दिया। देखो, पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल पूरी। ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, कि पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इसकी डिजीज डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा पूरा एकदम पैटर्न रहेगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका रहेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि इस टॉपिक इस तरीके से पढ़ने पर हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। तो इस बैच में पूरी बायोलॉजी होगी या नहीं होगी तो वो तो आपके रिव्यू पे डिस्कस करता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि रिव्यू कितना है। ठीक है, रिव्यू कैसा रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डेमो लेक्चर के अंदर? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। माइक तो रही गया यार, निकल जाता है कई बार। तो देखो क्या चीज़ है, इसको मैंने बोला आपको पहले कि हम लोगों ने इसको किस में फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फिर डिजीज। ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैं ब्लैंक स्लाइड ले लूँ थोड़ी, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये आपका
डाइजेशन है। देखो सारी बीमारियां हैं ना, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी डिजीजेस है, भले वो इसकी हो या ज़्यादातर मेजर डिजीजेस किससे हो रही है? आपके पेट से। किससे हो रही है? आपकी पेट से। ज़्यादातर रिलेट कहाँ होता है? पेट। और पेट में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या है? फूड। आपका खाना सही नहीं होगा ना, तो आपको सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। ठीक है, तो आप खाना कैसे सही करोगे? ये तो आपको पता है क्या? नहीं पता। देखो, खाना एक लिमिटेड होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। संस्कृत की एक अच्छी सी लाइन है, अति सर्वस्त्र वर्जित है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक तरीका होता है खाना खाने का, और ये खाना ही आपके पेट में जाके डिजीज जो है क्रिएट करता है, और आपकी कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है। अब एक चीज़ बताते हैं आपको कि जो खाना है, ये खाना आप लोग खाते हो किस तरीके से खाते हो? किस फॉर्म में खाते हो? या हार्ड फॉर्म में खाते हो? ठीक है, इसको करना है आपको सिंपल। सिंपल। सिंपल क्यों करना है? कि कोई भी भारी चीज़, कोई हार्ड चीज़ को अगर जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे, तो वो उसके टुकड़े नहीं होंगे। और टुकड़े किस लिए होंगे, कैसे होंगे? कि भाई छोटे छोटे मेरे को इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको किस में करना है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में करना है। ठीक है, तो ये यहाँ यही कह रहा है, देखो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16, नीट में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इजेक्शन, डिग्लूटिशन, डाइजेशन, इजेक्शन, डेफिकेशन, ये वर्ड्स आपने पहली बार सुना है। ठीक है, अगर जिसने पहले सुन रखे हैं तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं सुने वो पहली बार सुन रहा है। ये इजेक्शन क्या होता है भाई? इजेक्शन का अर्थ होता है जैसे कोई फूड पार्टिकल है, इसको हमें लेना है। ठीक है, यानी कि इंटेक करना, माउथ के अंदर इंटेक करना क्या कहलाता है? इजेक्शन। क्लियर? इजेक्शन का मतलब क्या होता है? माउथ में इंटेक करना फूड को। ठीक है ना, फूड इंटेक इन माउथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका इजेक्शन। डिग्लूटिशन क्या होता है? निगलना। निगलना मतलब जब आप कुछ खाना खाते हो तो आपने फोर्सफुली इसको यहाँ से निकलते हो ना, अंदर की तरफ धसेलना, तो ये डिग्लूटिशन, निगलना। ठीक है, फूड को आगे फेरिंग्स और फेरिंग्स से आगे इसोफेगस में डालना, इस कॉल डिग्लूटिशन। डाइजेशन माने इस फूड का पाचन करेंगे, इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इजेक्शन। इजेक्शन इस पर पूरा काम होएगा पूरा का पूरा। और डेफिकेशन, जो बचता मटेरियल जो है उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, जो बचा हुआ काम था, काम कर लिया, जितना लेना था ले लिया, अब जो डेफिकेशन है उसको बाहर निकाल दो, पूरा का पूरा। क्या निकाल दो? बाहर। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या निकालेंगे? फीसेस के रूप में बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक मैंने बहुत अच्छा चार्ट फॉर्म में एनसीईआरटी को डिफाइन किया है कि जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कि अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसको हम तोड़ेंगे। अब देखो क्या होता है, बड़ा पत्थर होता है, उसको तोड़ तोड़ के ना हथौड़े से छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ले जाना आसान होगा। बहुत बड़ी चट्टान है, उसको क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थरों में ले जाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी चट्टान उठा के नहीं ले जा सकते हम लोग, तो क्या करते हैं? छोटे छोटे उसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या आपको भी कोई मैंने काम किया था, भाई इस सामान को उस स्थान तक ले जाओ, या उस कमरे में ले जाओ, इस कमरे से, तो आप क्या करते हो? अगर आपसे उठता है तो ठीक है, पूरा उठा लेते हो। नहीं तो क्या करते हो? उस सामान को छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट कर लेते हो। क्या ये बॉक्स पहले ले जाता हूँ छोटा, ये दूसरा बॉक्स ले जाता हूँ, ऐसे करके ले जाते हो। ठीक है ना, तो क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें दो चीज़ें हेल्प करेगी, एक तो करेगी मैकेनिकल, और एक होती है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, दो तरीके से हेल्प होती है। कैसे मैकेनिकल? देखो नाम से पता चला, मैकेनिकल। मैकेनिक क्या करता है? मेहनत करता है, फिजिकली मेहनत करता है, पकड़ पेचकस पाने से लेके से खोलता है गाड़ी को ना। तो मैकेनिकल क्या है? फिजिकल ब्रेक डाउन करना है, यानी किसी और की सहायता से, कोई हथियार की सहायता से इसका फिजिकली ब्रेक डाउन करना है। किसका? फूड का। फूड का क्या करना है? फिजिकली ब्रेक डाउन करना है। तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टू कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल में। एक तरीका और है केमिकली, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या कहता है कि आपको इसका कन्वर्टेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कर रहे हैं हम लोग कन्वर्ट, वो केमिकल फॉर्म में करना है, केमिकल की हेल्प लेके करना है। यहाँ तक तो फिजिकली हेल्प करना था, यानी कि कोई ना कोई इंक्यूमेंट की हेल्प से, अब केमिकल हेल्प से करना है। तो अब इसके एग्जाम्पल भी मैं देखो आपको दिखाता हूँ। मैकेनिकल यानी फिजिकल बैकग्राउंड कहाँ होता है? आपके तीत के द्वारा। ये तीत है ना, ये तीत क्या करते हैं? इस तरीके से फॉर्म में होते हैं, जैसे फूड आता है इसको एक दूसरे को ना तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे चलते हैं तो क्या होता है? फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, चक्की की तरह काम करते हैं। ठीक है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है ना, तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिकल,
केमिकली ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, आपकी बॉडी में ना HCl निकलता है। इतना तो आपने पढ़ा है ना कि हमारी बॉडी में अम्ल निकलता है, स्टोमक के अंदर यानी अमाशय के अंदर क्या निकलता है, अम्ल। अम्ल यानी HCl निकलता है, एसिड निकलता है। वो एसिड क्या करता है, या जितने भी एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स सब यही करते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वो किस दो टेक्निक से होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। मैकेनिकल फिजिकल ब्रेकडाउन करता है और केमिकल क्या करता है, केमिकल ब्रेकडाउन करता है। माई सेल्फ सॉरी मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। एग्जाम्पल देख लिया, दांतों के थ्रू होता है वो है मैकेनिकल, और केमिकल क्या है आपका, जो आपके HCl वगैरह की हेल्प से होता है। अब फूड को मैंने दो भागों में बांट दिया, मैंने आपसे बोला था ना फूड भी दो तरीके से खाया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, देखो कि जैसे अभी आपको मैंने खाने पे बुलाया, ठीक है, अच्छा सा कोई नाम बताओ यार, दो बच्चों के नाम बता दो। रोहित और क्या नाम ले भाई, राज। अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, बड़े बड़े परिवार वाले के नाम लेते हैं, ठीक है, राज खराना है ना, ठीक है। चलो अब देखो, ये दो बंदों को मैंने बुलाया खाने पे। अब खाने पे जब जब ये खाना खाने बैठे, तो अब इनको खाने में कैसे रखते हैं खाना, जैसे कि एक फूड की थाली मैंने दी, इसमें मैंने इस बंदे को क्या दिया, रोहित को एक दाल दी, एक इसमें चावल दिए, राइस दिए, है ना, रोटी दे दी, और इसके अलावा इसके अंदर मैंने इसको क्या दिया, और हाँ, और एक सब्जी दे दी कोई सी भी, है ना, एक्स्ट्रा और कुछ दे दिया, और सैलेड दे दिया, और वाटर दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये बंदा, एक ही बंदा है, तो राज को क्यों ले रहे हैं अपन, राज हटा दो, राज का कोई लेना देना नहीं, राज को घर भेज दो वापस, एक जने को बुलाएंगे अपन, इतना ही बजट अपना है ना। तो देखो कि हम लोगों ने एक बंदे को घर पे इनवाइट किया, ठीक है, रोहित नाम का, वो आया। अब उसको खाना खाने बैठाया, अब खाना खाने बैठाया तो हमने क्या दिया उसको खाने में, एक तो दाल की सब्जी दी, चावल दे दिए, रोटी दे दी, और एक्स्ट्रा सब्जी दे दी, और थोड़ा सा सैलेड दे दिया, और पानी तो देना ही है पीने के लिए। तो अब सोचो कि उसको इसमें क्या क्या चीज़ रिफ़िल कराएगा वो, अगर मान लो उसको और चाहिए हो, मैंने तो इतना इतना सा दिया, थोड़ा थोड़ा सा, छोटू छोटू सा, मगर अब उसको रिफ़िल करना है तो क्या क्या रिफ़िल करेगा, देखो क्यों, सबसे पहले उसको अगर रिफ़िल करवाना है तो दाल रिफ़िल कर सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल, वो एक सब्जी रिफ़िल करवा देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, सब्जी रिफ़िल करा देगा, राइस रिफ़िल करा देगा, उसके बाद रोटी रिफ़िल कराएगा। ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, या तो एक सब्जी या दाल रिफ़िल करा देगा, थोड़े राइस रिफ़िल करवा देगा, और रोटी रिफ़िल करवाएगा, वो सैलेड रिफ़िल नहीं करवाएगा। अब आप एक चीज़ देखो कि इनसे क्या क्या हमारे बॉडी को बेनिफिट होता है। देखो दाल खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिल गया, दाल से क्या मिला, प्रोटीन मिल गया। उसके बाद हमें क्या मिला, सब्जी, और इससे क्या मिल गया, राइस से क्या मिल गया हमें, राइस और रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया। रोटी पे आपने क्या बटर तो लगाया ही होगा बेचारे के लिए, ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी मेहमान को बिना बटर की रोटी खिला दें, तो बटर घी जो भी आप लगाओ, लगा दिया आपने, दाल में तेल डाला होगा, तो इससे हमें फैट मिल गया। तो यानी कि तीन इंक्रीमेंट हमें मिल गए, जिसे हम कहते हैं फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ट्रिफिल करवाई, यानी कि मेजर क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में। तो हमें क्या चीज़ मिली, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये किस चीज़ में मिले, मेजर क्वांटिटी में मिले, किस क्वांटिटी में मिले, मेजर, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने उसको और क्या क्या दिया था, हमने उसको दिया क्या कहते हैं इसको, हमने सैलेड दिया। तो सैलेड तो उसने थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा नहीं खाया, और थोड़ा ही दिया था हमने, ठीक है ना। तो जब थोड़ा ही दिया था तो ये क्या है, माइनर कैटेगरी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ से कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी क्रॉच करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या, कौन कौन सी चीज़ें, वो है प्रोटीन, फैट एंड आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज़ें। और ये क्या चीज़ है, मेजर क्वांटिटी में चाहिए हमारे बॉडी को, किस चीज़ क्वांटिटी में चाहिए, जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें माइनर क्वांटिटी में चाहिए। जब हम खाना खाने बैठते हैं दो क्वांटिटी का फूड खाते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, ठीक है ना। माइनर कौन सा होता है, जो कम खाते हैं, और मेजर कौन सा होता है, जो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी इस लाइन को किस तरीके से डिफेंड करती है वो भी दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ हम लोगों ने पूरा एकदम चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं। देखो फूड को मैंने दो टाइप में बांट दिया, एक मिनट, ये क्या खुल गया, ओके। फूड को हमने दो टाइप में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो क्या कहता है, अब आपके ना मैक्रो नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या लिखती है, प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। देखिए मैक्रो को क्या लिखती है वो, प्रोटेक्टिव, प्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, और माइक्रो को क्या लिखती है, प्रोटेक्टिव, क्लियर। अब जो मैंने भी बताया कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या हो गया,
ज़्यादा क्वांटिटी में, तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल क्वांटिटी। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, लार्ज क्वांटिटी। और माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे मैंने सैलेड बता दिया आपको, थोड़ा कर्ड ले लिया आप लोगों ने, तो इसके अंदर क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए होती है, ठीक है ना, इसलिए रिक्वायरमेंट थोड़ी क्या है, कमी होती है हमारी बॉडी में। बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, नई सेल्स या टिश्यू की रिपेयरिंग और इनके लिए जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। या आप फैट्स लिख सकते हो, या फैट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। फैट्स की भी रिक्वायर, फैट्स और लिपिड एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आगे जाके बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए आप मान लो फैट और लिपिड जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड क्या कहलाएंगे, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड किस में चाहिए, माइनर यानी छोटी, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इनके रियल नेम, तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जो एनसीईआरटी बोलती है। एग्जांपल मैंने बता दी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जब आप खाने बैठते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रोटी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर बटर लगा हुआ होता है तो फैट मिल जाता है, सब्जी में तेल डलता है तो क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है। इसके बाद प्रोटीन का है, दाल की सोर्स से आप प्रोटीन ले लेते हो, और भी सोर्सेज है प्रोटीन के, ठीक है ना। बट आप लोग जो है सैलेड है, कर्ड है, जो एक्स्ट्रा फूड ले रहे हो वो कम क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर मैं वाटर भी ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, वाटर। किस में करूँगा ऐड, स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड के अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, वाटर। बिकॉज क्यों ऐड करूँगा मैं, क्योंकि रीज़न क्या है इस चीज़ का, क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो आपको एक चीज़ बता दूं, खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आपने कहीं बड़े महान पुरुषों से अगर सुना हो, ठीक है, योगा वोगा करवाते हैं ना बड़े लोग, वो सुबह सुबह 5 बजे उठ के, तो वो बताते हैं कि ना पानी नहीं पीना चाहिए खाते टाइम, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। या कोई डॉक्टर से भी कभी आप मिले हो, डाइटेशियन से, ठीक है, डीटी से, तो वो भी बताता है क्या ना, सुबह सुबह जब आप क्या सॉरी खाना खाते टाइम आपको क्या है, पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ पियो तो बहुत कम पियो, एकदम मतलब चम्मच, जो आप स्पून यूज करते हो ना खाने के लिए, उतना ही पानी पीना चाहिए। कई जनों ने मुझे भी कहा। बट आप लोग क्या ऐसे नहीं है, पानी पीते रहते हो, खाना खाते रहते हो, पानी पीते रहते हो, खाना खाते रहते हो। रीज़न क्या पता है, जब आप इस चीज़ को, फूड अंदर जाता है तो एंजाइम्स इसके ऊपर अटैक करते हैं। मैंने यहाँ बताया ना अभी कि जो है आपका डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल, जब केमिकल जो डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं सारे सारे, ठीक है, एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब क्या एक्ट करते हैं आपके फूड के ऊपर। जब आपके फूड के ऊपर ये एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जब ये फूड के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, ठीक है। HCl अपनी जितनी भी तीव्रता है, जितना भी पावर है, वो सब एक साथ लगाता है। बट अब जब आप फूड के अंदर वाटर ऐड कर देते हो, ठीक है, तो वो सेमी सॉलिड जो होता है फूड, जब हमारे स्टोमक में फूड आता है वो सेमी सॉलिड होता है। बट जैसे आप पानी ऐड करते हो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो उस पर एक्ट करने के लिए जैसे HCl आता है तो वो भी लिक्विड हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, प्रॉपरली उस पर एक्ट नहीं कर पाता। उसको एकदम सिंपल जो है, सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए उसको प्योर चाहिए, ठीक है ना। बट अब पानी मिल गया तो वो डाइल्यूट हो गया, तो अब प्रॉपर तरीके से क्या है, एक्ट नहीं कर पाएगा वो, तो उसके बॉन्ड नहीं टूट पाते फूड के। तो कई बार इनडाइजेशन की समस्या भी हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है ना। आगे बताएंगे क्या चीज़ है, सब कुछ बताएंगे, इनडाइजेशन वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चीज़ है, हाँ यहाँ पर तो वाटर को भी मैं क्या है एक तरीके से इसमें काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ, कि मैंने माइनर कौन से लिए, मेजर कौन से लिए, प्रोटेक्टिव कौन सा है, प्रॉक्सीमेट कौन सा है। प्रॉक्सीमेट ज़्यादा वाला है, प्रॉक्सी, देखो एक याद करना, प्रो वेरिएंट होता है एक, और प्रो मैक्स होता है, ठीक है ना। आपने सुने होंगे आजकल आईफोन वगैरह सब में चल रहा है प्रो एंड प्रो मैक्स, है ना। तो प्रो मैक्स यानी प्रॉक्सीमेट, इस तरीके से याद करो, प्रो और एम से मैट से याद करो मैक्स। प्रॉक्सीमेट मतलब एक लार्ज, मतलब बड़ी, सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़। सबसे अच्छी क्वालिटी की ज़्यादा चीज़ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। और प्रोटेक्टिव, प्रो वेरिएंट में क्या आएगा, सिर्फ विटामिन, वाटर्स एंड मिनरल्स, क्लियर। वाटर दूसरा हमारी बॉडी में क्या यूज़ करता है, डिहाइड्रेशन में यूज़ करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी की कमी जब हो जाती है तो उसमें वाटर की बड़ी हेल्प होती है, जिसमें मैं आगे बताएंगे, डिहाइड्रेशन वगैरह सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज ये डेमो लेक्चर है, जब ये क्लास का रियल लेक्चर होगा तो इसमें और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो डेमो लेक्चर दिया है मैंने आज आपको, अभी चल रहा है लेक्चर दिया क्या है। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल, अब एक पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल। मैंने कहा था डाइजेशन का बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया है। अब डाइजेशन के बाद हम क्या पहले मेन चीज़ क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या कहती है, देखो इसे हम GIT ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। इसके बाद इसकी देखो पहले लेंथ देख लो, सबसे बड़ी चीज़, लेंथ कितनी होती है, 609 मीटर की होती है। माउथ टू स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होती है।
एनसीईआरटी का डायग्राम भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, एक्टो एंडोडर्मल होता है, ठीक है, एक्टो एंडोडर्मल होता है, क्यों, क्योंकि जिसकी फॉरगट होती है, मिड गट होती है और हाइंड गट, 3 भाग में बांट दिया आपने। तो फॉरगट जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है, मिड गट क्या होता है एंडोडर्मल, हाइंड गट क्या होता है एक्टोडर्मल। सेम प्रोसेस इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर भी सेम चीज़ होती है। जब हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें एक थर्ड टॉपिक आएगा, उसका नाम है कॉकरोच। जब हम बताएंगे कि कॉकरोच की भी जो एनिमलिटी कैनाल है उसके अंदर फॉरगट एक्टोडर्मल होती है, मिड गट जो एंडोडर्मल होती है, हाइंड गट जो है वो क्या होती है एक्टोडर्मल, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ इसमें नहीं पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, वो हम पढ़ेंगे किसमें, किसे पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो बता देता हूँ भी कि भाई आप लोगों को किसी टीचर ने अगर यहाँ पढ़ा दिया है तो आप लोग सोचोगे सर ने नहीं पढ़ाया, सर पढ़ाएंगे, एनिमल किंगडम में पूरा पढ़ाएंगे, क्लियर, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनिमलिटी कैनाल की, ठीक है। तो इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक भाग मतलब मैंने बांट दिया डाइजेस्टिव सिस्टम और एक बांट दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एक तो सिस्टम हो गया पूरा। अब सिस्टम में क्या है कि जैसे आप कभी डायग्राम देखोगे ना तो डायग्राम के अंदर ना पूरा ट्यूब के साथ ही प्लान बना हुआ है, ऐसा कोई डाइजेशन का डायग्राम होगा तो उसके साथ ऐसे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, इधर से उधर से सब कुछ। तो वो ग्लैंड जो जुड़ी हुई ना आपस में उसको मैंने अलग पढ़ाऊंगा, जितनी भी ग्लैंड आएगी इतनी, जितने भी इसमें एंजाइम्स होंगे सबको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और पूरा डाइजेस्ट सिस्टम में एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डाइजेस्ट सिस्टम को मैंने एक भाग में बांट दिया और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड बांट दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या आएगा, सबसे पहले माउथ आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ जाएगी, फेरिंग्स आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगी। इंटेस्टाइन वापस 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल में भी 3 होती है, लार्ज में भी 3 होती है, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, सिक्कम, कॉलम, रेक्टम, ठीक है ना। आगे पूरा डिस्कस करेंगे। और एनस लास्ट पार्ट, मतलब माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, एनस पे खत्म हो जाती है। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के इनसे आपस में जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं से। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड किससे, माउथ से जुड़ी हुई है, बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई, ठीक है, इस पार्ट का भाग है। लिवर जो है कहाँ से आता है, ये लिवर आता है स्टोमक के पास ही, जस्ट ऐसे साइड में लगा हुआ होता है और ये इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड कितनी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड जितनी भी है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है सारी सारी कहाँ है, स्टोमक के अंदर जुड़ी हुई है। इसके बाद पेनक्रियास है, तो ये भी कहाँ जुड़ाएगा आपका आके, ये भी कहाँ है, स्टोमक के नीचे छुपा हुआ बैठा रहता है, ठीक है। तो उसको हम पकड़ के लाते हैं और वो कहाँ जुड़ता है हमारा, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये सब की सब जो है ग्लैंड का पार्ट रहता है। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से लेकर एनस पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर साइड साइड बाई सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लीवर एंड पेनक्रियास डिस्कस करेंगे, क्लियर। सारे एक लेक्चर्स के बाद चलने वाले हैं, ठीक है। फिर बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में तीत आ जाता है, टंग आ जाती है, सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है। बक्कल कैविटी के अंदर एक चीज़ होती है बक्कल वेस्टिबुल करके एक स्पेस होता है। अब देखो बक्कल कैविटी क्या होती है, माउथ में क्या आता है आपके, सिर्फ होठ आता है, ठीक है, जो लिप्स होती है ना वो आते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसके बारे में। हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे तो बक्कल कैविटी कैविटी, कैविटी का मतलब खड्डा, कैविटी का मतलब क्या होता है, खड्डा। कोई भी जगह कैविटी हम कहते हैं, दांतों में कैविटी होगी, दांतों में क्या होता है, खड्डा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप मान लो एक खड्डा है, ठीक है। अब इसको ऐसे मैंने इस खड्डे को ऐसे कर रखा था, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये अपने मुंह की तरह। तो ये आपके होंठ हो गए, ये जो गए आपके लिप्स हो गए, और ये खड्डा है, गुफा है, ठीक है। ये गुफा कहलाती है बक्कल कैविटी। इसके अंदर दांत होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है और क्या होती है, टंग होती है जो बहुत ज़्यादा चलती है लोगों की, है ना, कैंची की तरह। तो उसके बाद क्या होता है कि जो दांत और ये होंठ है, ये जो दांत और ये होंठ है या गाल है आपका, ये जो है ना जिसको आप खींचते हो, क्यूट क्यूट, है ना। तो इसके अंदर और दांत के बीच में जो गैप है, जितना भी गैप आएगा, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक, चीक यानी आपके जो ये क्यूट वाले गाल है ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से, हमारे तो नहीं है, देखो दाढ़ी आ रही इतनी ज़्यादा। तो आपके जो सॉफ्ट गाल है ना उसके बीच में जो स्पेस होगा जहाँ पर आप टॉफ़ी रख लेते हो, लगभग वो जो है तंबाकू, ठीक है, तंबाकू खाते हैं ना कई लोग, बड़े लोग, तो वो तंबाकू ऐसे ऐसे करके यहाँ रखते हैं, ये जगह, या टॉफ़ी छुपा ली किसी ने, तो टॉफ़ी वगैरह दबाने की जो जगह होती है ना, कैंडी वगैरह, तो वो जगह क्या कहलाती है आपकी, बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या कहलाती है बच्चों, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आई होप आपको पूरा समझ में आया हो क्या समझा आज मैंने। आज मैंने बात करी किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इजेक्शन, डिग्लूटिशन, डाइजेशन, इजेक्शन, डेफिकेशन। फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें 2 प्रोसेस होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल क्या होती है, मशीनों के द्वारा। तो सीधी सी बात है, जो दांत है आपकी मशीनों की तरह यूज़ होते हैं, चक्की की तरह उसको फूड को छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उससे मेस्टिकेशन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहाँ थी, मैकेनिकल डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, जो केमिकल के थ्रू तोड़ना, मैकेनिकल में फिजिकल रूप से तोड़ना, केमिकल में केमिकल के थ्रू तोड़ना। अब केमिकल कौन कौन से जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, HCl हो गए, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, लिवर से आना बाइल हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक्ट करते हैं इस फूड पे और इसको और ज़्यादा है ना छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं और छोटा छोटा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इस पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्ट हो सके, इंटेस्टाइन में इससे और ज़्यादा तरीके से इंजॉय हो सके, ठीक है ना। फूड के साथ ही खेलते हैं अंदर आपके,
ठीक है ना, क्या करते हैं, खेलते हैं इंटेस्टाइन, तो खेलती है तो अच्छे से खेल सके उसके साथ, ठीक है ना, इसलिए हम इसको और छोटा छोटा कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका फूड के दो तरह, एक तो होता है प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और एक होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रॉक्सीमेट यानी प्रो वेरिएंट है, प्रो के साथ क्या है, मैक्स वेरिएंट जुड़ा हुआ है, प्रो मैक्स वेरिएंट है, ठीक है ना। तो प्रो मैक्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। जहाँ ये तीन चीज़ें दिखते हैं यहाँ लिख देना लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और ये किस लिए हेल्प होती है, एक तो एनर्जी और एक टिश्यू वगैरह रिपेयरिंग के लिए। यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि एक तो टिश्यू वगैरह जितने भी हमारे जो टूट जाते कर जाते हैं, रिपेयरिंग होनी चाहिए जिनकी, है ना, तो उस रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। सेल डैमेज हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसके लिए यूज़ होता है। दूसरा इसके अंदर एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, किसको, प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट। प्रोटेक्टिव में से प्रो वेरिएंट है तो क्या आएगा, मिनरल्स एंड आपका विटामिन एंड वाटर, तीन चीज़ें आ जाएंगी। वाटर क्यों ऐड किया मैंने बता दिया, खाने के साथ कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, बट पूरे दिन में आप 5 से 6 लीटर पानी पी जाते हो, उससे कोई लेना देना है। खाने के टाइम आपको कम से कम पानी पीना चाहिए और खाने के 2 से ढाई घंटे बाद पानी पीना चाहिए, जिससे क्या है कि HCl का वर्क हो जाए, आपका स्टोमक से जो है फूड आगे बढ़ जाए, फिर क्या उस पर आराम से HCl वर्क कर ले। नहीं तो HCl को आप डाइल्यूट कर दोगे तो वर्क नहीं कर पाएगा ढंग से प्रॉपरली, ठीक है। और प्रॉपरली वर्क नहीं कर जाएगा तो आपके फूड को एकदम हो जाएगा, डायरेक्टली आप तोड़ नहीं पाओगे ज़्यादा उसको, जब तोड़ नहीं पाओगे तो क्या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको मैंने क्या समझाया कि इसमें विटामिन, मिनरल्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। विटामिन और मिनरल किस क्वांटिटी में, ये सब तीनों किस क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, ठीक है ना। लार्ज क्वांटिटी में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, जो क्या है प्रॉक्सीमेट यानी प्रो मैक्स वेरिएंट का है। और यहाँ पर क्या है, प्रो वेरिएंट है, तो प्रो वेरिएंट में क्या चाहिए, मिनरल्स क्या चाहिए और दूसरा विटामिन एंड वाटर। वाटर, मिनरल्स, वाटर का आपको डेफिनेशन पता चलिए, वाटर का यूज़ क्या आता है और इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, विटामिन और आपका जो है क्या कहते हैं इसको, मिनरल्स का। और आपका जो वाटर है, वाटर का यूज़ होता है डिहाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो 6 to 9 मीटर्स की होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, आपके एनस पे, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, एक्टो एंडोडर्मल, ठीक है ना। फार गट, मिड गट, हाइंड गट, तीनों चीज लिखी हुई है, एक्टो एंडो एक्टो, ठीक है। ये ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन के ऊपर भी एक छोटा वीडियो मैंने डाल रखा है, बट जब मैं इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जब हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे 15 तारीख से, तो हम आपको ओरिजिन भी समझा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा कॉकरोच के अंदर सेम होता है, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे, दो भाग में बांटती, डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। इंटेस्टाइन दो भागों में बांटती मैंने, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल के अंदर ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, तीन पार्ट होते हैं। लार्ज के अंदर सिक्कम, कॉलम, रेक्टम, ठीक है। कॉलोन के भी अलग अलग पार्ट है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्जन, ठीक है। ये आगे बताएंगे सब कुछ डायग्राम के साथ ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट वीडियो क्या, सॉरी, इसके बाद एक लेक्चर वाला वीडियो आएगा, मेन ऐसा ही लेक्चर वाला वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग इसको एनसीईआरटी के साथ साथ चलाने लग जाएंगे। उसके बाद उस तरफ क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का खुलती है माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी, दोनों में काउंट कर लो आप उस चीज़ को। उसके बाद बात करो लिवर। लिवर आपके साइड से जुड़ा हुआ होता है, किसके अंदर जुड़ता है जाके, ये जुड़ता है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सारी स्टोमक के अंदर मिल जाएगी आपको। पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास आपका जो है स्टोमक के नीचे छुप के बैठा हुआ होता है, पतला सा एकदम छुप के, जो चट्टान के नीचे नहीं बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। और उसकी ग्लैंड भी कहाँ जाती है, खुलती कहाँ पर जाके, दोनों मिलके, है ना, लीवर की और दोनों की डक्ट मिलके में खुलती है। आगे बताएंगे डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर में, बताएंगे कि पेनक्रियास और लीवर से दोनों से एक डक्ट आ रही है और कॉमन होकर वो आपके ड्यूडेनम में जुड़ रही है, ठीक है। तो ये पेनक्रियास का सीन हो गया। फिर बक्कल कैविटी में हम तीन चीज़ें पढ़नी है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड तो ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, टीथ और टंग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो टीथ के अंदर हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसके अंदर बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये आपकी गाल है, चीक कहते हैं इसको अपन, चीक और आपके टीथ या जॉ के अंदर, बीच के अंदर जो गैप होता है, जॉ कह दो, टीथ कह दो, और चीक के बीच में जो गैप होता है ना, उसके अंदर में आप टॉफी दबा लेते हो, कोई तंबाकू दबा लेता है, कोई मसाला दबा लेता है, जो भी चीज़ यहाँ पे रखते हो आप, तो साइड में जहाँ आप साइड में रख लेते हो ना कोई चीज़ को, तो वो चीज़ सारी की सारी क्या कहलाता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल, उस स्पेस को क्या कहते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल, क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।